जब कंगना ने कहा कि देश तो भीख में दिया गया, तुम्हें आजादी तो तुम्हें भीख में दी गई है, इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई। बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूं। देश के प्रति एक भी टिप्पणी ना करे। कोई कल की उठी पागल लड़की, साइकी लड़की आके नहीं कह सकती है कि हमें देश भीख में मिला है करके, नहीं कह सकती है। एवरी डे उन जवानों को हमें याद करना है। एवरी डे उन लेजेंडों को हमें याद करना है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। कितने देश लोग खुश हो रहे होंगे ऐसी बातें सुनकर हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे देश का नागरिक ही ऐसा बोल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि तू देश की नागरिक है। पता नहीं तू कहां से आई है, कि कौन से देश की रो एजेंट है तू, जो हमारे देश में आके हमारे देश के खिलाफ बोल रही है। अब इंडिया का खाते हो, इंडिया के पासपोर्ट से वर्ल्ड ट्रैवल करते हो। जैसे पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं, भीख तो तुम्हें मिली है, तुमने भीख मांगी होगी तब तुम्हें मिली है। हमारे देश के जवानों ने इतना बलिदान दिया, कारगिल पे झंडा लहराया, कारगिल पे जीत हासिल की। हमारे जवानों ने चाइना पे जीत हासिल की, पाकिस्तान पे जीत हासिल की। उनका बलिदान क्या व्यर्थ है? जो बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि देश किस तरफ जा रहा है, कैसे लोगों के हाथ में जा रहा है। बहुत दुख हुआ दोस्तों, बहुत शौक लगा मुझे कल जब मैंने सुना। और मैं आज हॉस्पिटल में आज़ाद हुआ कोई कह रहा है, और हमें हमारी आज़ादी भीख में दी गई। वेरी बैड, वेरी बैड। देश को प्यार करने वाले, देश के जवानों को रिस्पेक्ट करने वाले ऐसे लोगों को, जो जितने भी लोग हैं ऐसे, उसको मुंह तोड़ जवाब दे। मैंने तो अपने तरीके से दे दिया है दोस्तों, मैंने अपने तरीके से दे दिया है, लेकिन मुझे बहुत ही शौक लगा है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में बीमार हो गई। बहुत ज़्यादा शौक लगा है इसलिए, क्योंकि मैं अपने वतन से प्यार करती हूँ, अपने देश की जनता से प्यार करती हूँ। जितने भी हमारे जवान बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जिन जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी जान दी, प्राण दी, लेजेंड, बड़े बड़े योद्धा, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसे लोगों को लोग बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अरे तुम्हें से पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड, तो तुमने इतनी बकवास कर दी। देश तुम्हारे हाथ में आता तो तुम देश की क्या हालत करोगे भाई? क्या हालत करोगे तुम देश की? ये इन्होंने प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये देश के लिए। लोग मुझे कहते तुम एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बनो, तुम इन सब चीजों से क्या लेना देना? रियली? क्या आर्टिस्ट देश का नागरिक नहीं होता दोस्तों? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एक आर्टिस्ट देश से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों? क्या एक आर्टिस्ट को अपने देश के प्रति, मेरे देश का नमक खाया है मैंने, है ना, देश को आजादी मिली है, वो उन पूरे जवानों ने अपना बलिदान दिया है, शायद ये भूल गई है। देश के खिलाफ बोलते हैं। क्या आप लोगों को उतना ही दुख नहीं लगा जितना मुझे लगा है, जब कोई, जितने भी नेता, जितने भी जवान जिन्होंने बॉर्डर पे बलिदान दिया है हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं। उनको हमेशा पुकारा जाए, ना कि सिर्फ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। एवरी डे उन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं, पति पत्नी का सबका बलिदान दे के हमें आज़ादी दिलाई है, हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। तब जाके आज मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस हूँ, आप लोग अपने फील्ड में सक्सेस है।
कोई डॉक्टर बना है तब सक्सेस है, देश आजाद है तभी हम सक्सेस हैं, तभी हम लोग सक्सेस हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारे जवानों ने कितना बलिदान दिया है, हमारे नेताओं ने कितना बलिदान दिया है देश की आजादी के लिए। कोई कल की उठी पागल लड़की, साइकी लड़की आके नहीं कह सकती है कि हमें देश भीख में मिला है करके, नहीं कह सकती है। उसे किसने अधिकार दिया है? ये किसने अधिकार दिया है? अपना अवार्ड ले जो उसने भीख में मांगा है और चुपचाप अपने घर में बैठे, देश के प्रति एक भी टिप्पणी ना करें। देश के जवानों का खून, देश के नागरिकों का खून आज भी गर्म है, वो तुझे मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। अपना पद्मश्री अवार्ड पकड़ और चुपचाप घर में बैठ, अपना काम कर। भारत माता की जय, जय भारत। आज उन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा, जवानों की फैमिली को, उन नेताओं की फैमिली को, जिन जिन लोगों ने हमारे देश आजाद करने में अपना खून पसीना बहाया। कितना फील हो रहा होगा। मैं विश्वास करती हूं कि हमारे देश में सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं, इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे और ऐसे लोगों की आवाज अभी से बंद करेंगे ताकि ये लोग आगे और देश के खिलाफ न जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसने ऐसी टिप्पणी करी है ना देश के खिलाफ। बाहर के देश वाले लोग तो हंस रहे होंगे हमारे देश पर, ऐसे लोगों पर कि इनके ही नागरिक ऐसे कैसे, इनके ही भारत देश के उनको सपोर्ट करने वाले या ये लड़की कैसे अपने देश के लिए ऐसे टिप्पणी कर सकती है। दोस्तों, वो लोग हंस रहे होंगे, हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे। क्या आप लोगों ने एक बार सोचा है मेरे मित्रों? क्या आप लोगों ने सोचा है ये बात कहां कहां उछली होगी जब कंगना ने कहा कि देश तो भीख में दिया गया, तुम्हें आजादी तो तुम्हें भीख में दी गई है। इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल। कितने देश लोग खुश हो रहे होंगे ऐसी बातें सुनकर, हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे देश का नागरिक ही ऐसा बोल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि तू देश की नागरिक है, पता नहीं तू कहां से आई है, कि कौन से देश की रो एजेंट है तू, जो हमारे देश में आके हमारे देश के खिलाफ बोल रही है। मुझे पता, जो भी इस मेरा देख रहा है, मुझे हर कोई अपनी कंट्री का होगा, वो अपने देश से जरूर प्यार करेगा। जब मैं बाहर किसी देश में जाती हूं, जब मेरा इंडियन पासपोर्ट होता है तो मैं बहुत गर्व करती हूं। मेरा पासपोर्ट में इंडिया मेरा नाम लिखा है। अब इंडिया का खाते हो, इंडिया के पासपोर्ट से वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, इंडिया से कमाते हो, इंडिया को गाली देते हो। शेम ऑन यू। तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जिसने अपनी मिट्टी की बेइज्जती की, तुम्हें मिट्टी भी नहीं मिलेगी। जो अपनी मिट्टी को गाली देता है, जो अपने लोगों को गाली देता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।